आज के लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। न्यूरॉन या नर्व सेल होती क्या है, इसका फंक्शन होता है कि हमारे बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो भी मैसेज होते हैं उनको बॉडी में ट्रांसमिट करना। भाई हमें जैसे ठंडा गर्म लगता है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पैर में अगर कहीं कील चुभ गई, ठीक है, तो कील चुभती है तो ये इन्फॉर्मेशन ये हमें महसूस कैसे होता है, तो इसी को महसूस कराने के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी में एक सेल होती है जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती हैं। ठीक है, अब उसी न्यूरॉन यानी नर्व सेल के हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो हम बेटा बात करते हैं यहाँ पर न्यूरॉन सेल के स्ट्रक्चर या नर्व सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये हमारा एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकला हुआ है, ये जो इस तरीके से ये निकला हुआ है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ठीक है, क्या बोलेंगे, डेंड्राइट। और फिर डेंड्राइट आगे चल करके कई सारे ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है तो इसको फिर हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है, तो ये जो इम्पुल्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बाहर से कलेक्ट करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पैरों में अगर कील चुभ जाए या फिर कांटा लग जाए या फिर कहीं ठंडा गर्म लग जाए, तो वो जो हमें जैसे ही ठंडा गर्म लगा तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें महसूस होती है ना, तो वो जो पहली इन्फॉर्मेशन होगा उसको डेंड्राइट्स क्या करेंगे, वहाँ से कैरी करेंगे। ठीक, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेंगे। कहाँ लेके आएंगे, अब ये उस इन्फॉर्मेशन को लेके आएंगे इस वाले पार्ट में जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक, सेल बॉडी में होता क्या क्या है, सेल बॉडी में एक उसका न्यूक्लियस होगा, साथ ही साथ उसमें साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, सेल बॉडी का फंक्शन क्या होता है बेटा, तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, ये क्या करेगी कि इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ट्रैवल करेगी। पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ पहुँची बेटा, समझ गए, यानी डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँची। अब ये जो सेल बॉडी होगी ये उसी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आगे की ओर भेज देगा। ठीक है, कहाँ जाएगा, ये जाएगा अब एक्सॉन में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा, एक्सॉन है। एक्सॉन करता क्या है, तो ये ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी सेल बॉडी से जो इम्पल्स होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको आगे की ओर ट्रांसमिट करने का जो वर्क करेगा वो कौन करेगा, एक्सॉन करेगा। ठीक है, एक्सॉन की बात करते हैं तो एक्सॉन में ये वाला जो ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। और ये जो माइलिन शीथ होता है ये श्वान सेल से मिलकर बना होता है। यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, बाकी बात करते हैं बेटा। तो यहाँ तक क्या हो गया कि भाई इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ आई सेल बॉडी से फिर आगे की ओर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, यानी फिर क्या करेगा कि यहाँ तक आ जाएगा और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बाद में एक्सॉन क्या करेगा कि इसको आगे की ओर ट्रांसमिट कर देगा फ्रॉम सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन फिर आगे की ओर यहाँ पर नर्व एंडिंग तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे हम बात करते हैं, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पर भी कई सारे टाइप होते हैं न्यूरॉन के, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस। ठीक है, ये क्या करेगा, इम्पल्स को कैरी करेगा फ्रॉम रिसेप्टर से, यानी रिसेप्टर से इम्पल्स कैरी करेगा यानी इन्फॉर्मेशन लेगा और सीएनएस तक जाएगा। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरा जो आ जाता है इसी का टाइप वो होता है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ये क्या करता है बेटा, ये कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस
टू इफेक्टर्स। मतलब देखो मोटर न्यूरॉन जो होगा वो क्या करेगा कि देखो सबसे पहले क्या होगा, सेंसरी सेल ऑर्गन, फिर से समझो, जो सेंसरी न्यूरॉन होगी वो क्या करेगी, इम्पल्स को लेगी और लेने के बाद में सीएनएस तक पहुंचा देगी। ठीक, ये समझ गए, सीएनएस तक पहुंचा देगी। और उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर मोटर न्यूरॉन आ जाएगा, वो क्या करेगा, उसी इम्पल्स को सीएनएस से उठाएगा। और इफेक्टर यानी जो हमारी मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, भाई देखो क्या होता है कि सबसे पहले जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई गर्म चीज़ छूते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक पानी से चाय का गिलास है और हमने अचानक से उसको पकड़ लिया, तो पानी, चाय का गिलास वो हमें बहुत गर्म लगा, तो यहाँ से क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, उस मैसेज को लेकर के तुरंत हमारा सीएनएस के पास चला जाएगा। ठीक, फिर सीएनएस वहाँ से उसको तुरंत, मतलब इमीडिएट, बहुत ही नैनो सेकंड में प्रोसेस होगी, वो वहाँ से मैसेज छोड़ेगा, जिसको क्या होगा, मोटर न्यूरॉन कैरी करेंगी, और वो क्या करेगा, सीएनएस से जो हमारा इफेक्टर्स है, मतलब जहाँ पे हमें गर्म या ठंडा लगा है, उस पार्ट पर जैसे हमारी मसल्स और ग्लैंड है वहाँ पर आकर के मैसेज दे देगी, तो जिससे हमें तुरंत बिल्कुल पता चल जाता है कि भैया ये चीज़ गर्म है, इसको छोड़ दो। फिर उसके बाद में आ जाता है रिले न्यूरॉन्स। ये क्या करता है, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इन सीएनएस, यानी जो सेंसरी न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन होता है, उसको जो कनेक्ट करने का काम करता है वो हमारा रिले न्यूरॉन्स होता है। तो समझ गए होगे कि न्यूरॉन्स के बारे में हमने जो बेसिक चीज़ें समझी वो होती क्या हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आज के लेक्चर में आपको समझा दी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।